चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक। तो क्या है कि लूप का कोई ना कोई एक हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, एक लूप डिफाइन है कि ठीक है भाई, ये लूप के अंदर जाओ, अगर कंडीशन ट्रू है अपना सारा काम करो और करने के बाद वापस आओ। ठीक। जैसे जब आप फॉर के लिए चला रहे होते हैं तो आप एक रेंज बताते हैं कि भाई 1 2 3 4, लिस्ट दें, रेंज दें कि यहाँ तक चलना है। अंदर गया, कहा कि ठीक है 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 2 के लिए, 3 के लिए। तो ऐसे ये होता है और हर बार यहाँ आता है अगले के लिए एग्जीक्यूट। पहली बार 1 के लिए चला, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, एक एक करके सबके लिए एग्जीक्यूट होता है। और जब कंप्लीट हो जाती है तो आगे चला जाता है। ठीक, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई चल रहा है। अभी क्या है कि आपको कंट्रोलिंग और पावरफुल करनी है। आपने कहा कि सर लूप चलेगी, ठीक, लेकिन अगर बीच में इसको नंबर 5 मिल गया कहीं भी, तो उसके बाद से हमको आगे लूप चलानी ही नहीं है, बाहर निकल जाना है सीधे। ठीक। तो इतनी कंट्रोलिंग चाहिए। तो यानी कि 1 आया तो लूप चलती रहे, 2 आया ठीक है, 3 आया ठीक है, 4 आया ठीक है, 6 आया ठीक है, 7 आया ठीक है। बट अगर कहीं पर भी इस गिनती में इसको 5 मिल गया, याद रखिएगा, एप्लीकेशन में और एग्जाम्पल में फर्क होता है। ठीक। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम की समझेंगे कि 5 मिलने पे हमें लूप को कैसे ब्रेक करना है। ठीक। एप्लीकेशन क्या है वो जब हम ब्रेक समझ लेंगे तो वक्त आने पे देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक। तो पहले मैं एक सिंपल लूप चला रहा हूं और एक रेंज दे रहा हूं मैं। मान लेता हूं 10 दे दिया। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा दूं तो क्या होगा। चल एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं। पाइथन ब्रेक। तो ये 1 से लेकर के इसने 9 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दी है मेरे लिए। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1 से नहीं, 0 से लेकर के, 0 से लेकर 9 तक की प्रिंटिंग नहीं हुई थी। ठीक। प्रिंट हो रहा है। अभी क्या है कि मैं चाहता हूं कि भाई जब ये 5, मतलब सिर्फ तब तक प्रिंटिंग करो, सिर्फ तब तक प्रिंट करो। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ तब तक प्रिंट करो जब तक 5 ना मिले। 5 मिल गया, प्रिंटिंग बंद, बाहर निकल जाओ, काम खत्म तुम्हारा। ठीक। तो मैं कंडीशन पढ़ के आया था। आपने कहा सर हम लोग कंडीशन पढ़े हुए, हम जानते हैं कि अगर हम कह दें कि इफ आई लेस देन 5, अगर 5 को प्रिंट नहीं करना है, मतलब 5 के बाद प्रिंटिंग बंद करनी है, तो ये सिर्फ तब तक प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला के देख लीजिए। मैंने कहा लाओ देखा जाए। 0 1 2 3 4 5। अब 5 नहीं प्रिंट किया, 5 के बाद कुछ नहीं प्रिंट किया, 5 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन ये 5 के बाद की प्रिंटिंग नहीं रुकी है। 5 से छोटा नंबर प्रिंट कर रहा है 5 आने पर, या 5 से बड़े नंबर्स को नहीं प्रिंट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने लूप को नहीं कंट्रोल किया है, लूप को नहीं, प्रिंटिंग को कंट्रोल किया है। गौर करिएगा। अब देखने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट लगा रहा हूं, आफ्टर इफ कंडीशन, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक। और मैं वापस से यहाँ प्रिंट, इसको लूप को चला रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि 0 आया, फिर आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप स्टार्ट हुई, ठीक, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने के लिए चली। यहाँ आया, इसने पूछा क्या 0 <5 है, इसने कहा यस, आया और इसने 0 को प्रिंट किया। अगली लाइन पे आफ्टर इफ कंडीशन लिखा हुआ था, इसने आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट कर दिया। फिर वापस गया ये। ठीक। इस बार इसको क्या मिलेगा, तो ये यहाँ से इस वाली लाइन पे जा रहा है जहां पे ये सारे नंबर इसको दिख रहे होंगे। अगला नंबर उठाया 1, लेके आया, क्या 1 <5 है, यस, प्रिंट कर दिया 1। तब आफ्टर इफ कंडीशन के बाद क्या प्रिंट किया है, 1। फिर इसने आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट किया, दिख रहा है आपको कि यस आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट किया है। फिर वापस गया, 2 को लेके आया, जब यहाँ आया क्या 2 <5 है, यस, प्रिंट किया। फिर आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट किया, अगला नंबर 3 को लेके आया, क्या 3 <5 है, यस, प्रिंट किया। अब फिर ये वाली लाइन आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट किया। फिर 4 को लेके आया, क्या 4 <5 है, यस। फिर वापस गया, आफ्टर इफ कंडीशन को प्रिंट किया। फिर आया
5 मिला। अब 5 जब मिला तो यहाँ से कंडीशन फाल्स होने लगी, क्योंकि आगे हमने सारे नंबर बड़े ले रखे हैं। क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं। इस लाइन को प्रिंट किया तो मैं ये देख रहा हूं कि लूप लगातार चल रही है, लूप नहीं कंट्रोल्ड है। पर मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये कि इसके बाद से लूप को ब्रेक कर दो, लूप नहीं चलना चाहिए, लूप नहीं चलना चाहिए। तो प्रिंटिंग को नहीं कंट्रोल करना है, लूप को कंट्रोल करना है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा कि भाई 5 से बड़ा नंबर, या आपने कहा जैसे ही 5 मिल जाए, तो मैंने कहा अगर आई कभी भी 5 के बराबर हो जाए तो लूप को ब्रेक कर दो। उसके अलावा प्रिंटिंग करते रहो, प्रिंटिंग करते रहो। ऐसे में क्या करो, ब्रेक ही कर दो, लूप नहीं चलनी चाहिए फिर। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रेक लगाएंगे। मैं आफ्टर इफ कंडीशन वाली लाइन हटा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अब लूप, ये जो आई प्रिंट हो रहा है ये खुद लूप के बाहर है। तो अगर ये ब्रेक नहीं होता है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो ये आई प्रिंट होता रहेगा लगातार। ठीक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4, 4 के बाद आई की प्रिंटिंग बंद हो गई है। ठीक, क्योंकि जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा, जैसे ही ब्रेक मिलेगा, सीधे यहाँ से लूप के बाहर चला जाएगा, अंदर रुकेगा ही नहीं, और ना अब आगे लूप चलेगी। अब इसके बाद ये ना कोई कंडीशन चेक करेगा, ना कुछ प्रिंटिंग करेगा, सब खत्म, सीधे यहाँ से बाहर। तो कुछ कुछ जगह पे प्रिंट लगाता हूँ, ताकि अगर आपको जरूरत हो तो आप प्रिंट लगा के देख सकें। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट कर दो इनसाइड लूप बिफोर कंडीशन। ठीक, यहां मैंने कहा प्रिंट इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक, यहां पे आई प्रिंट हो रहा है, बट ठीक है, मैंने लिख दिया प्रिंट आफ्टर इफ कंडीशन। और यहां मैं गया और मैंने लिखा बाहर प्रिंट आफ्टर लूप, ताकि मुझे दिखेगा पूरा फ्लो चलता हुआ कि कहां कहां जा रहा था, और मैंने एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले ये कहां गया है, इनसाइड लूप। फिर इसने आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट किया है मेरे लिए, क्योंकि ये 5 नहीं था। जब आई 0 था, पहली बार आई 0 था, तो 5 के बराबर नहीं था, तो अंदर नहीं किया। आफ्टर इफ कंडीशन और ये 0 प्रिंट कर दिया है आई की वैल्यू। सेम काम इसने किया इनसाइड लूप, इनसाइड लूप। इफ में नहीं गया, जब तक इफ में नहीं जाएगा तब तक एक ही काम करेगा, हर बार कहेगा इनसाइड, इनसाइड लूप आफ्टर इफ कंडीशन 1, इनसाइड लूप आफ्टर इफ कंडीशन 2। बार बार ये इनसाइड लूप हर बार प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है आफ्टर इफ कंडीशन, और फिर आई की नई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। 4 तक प्रिंट किया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब आई 5 हुआ होगा, 5 डबल इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड इफ कंडीशन। तो ये दिख रही होगी लाइन, ये वाली इनसाइड इफ कंडीशन एक ही बार प्रिंट किया, क्योंकि फिर इसको मिला ब्रेक, और ब्रेक सीधे लूप के बाहर ले जाएगा आपको, आफ्टर लूप। और फिर प्रोग्राम क्लोज है हमारा, तो प्रोग्राम बंद हो गया। वापस ये ऊपर कभी गया ही नहीं, ब्रेक के बाद इस लाइन पे नहीं जाता है। ठीक, इस लाइन पे कब जाएगा उसके लिए भी हम आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ कब जाता है। यानी अगर चलती हुई लूप को आगे चलने से रोक देना है, यानी कि ब्रेक लूप को भी रोक देगा और आगे की लाइंस को प्रिंट होने से भी रोक देगा, सीधा एग्जिट करवाएगा। ठीक, चलिए कंटिन्यू पढ़ते हैं।